दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर टू के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया। इस रिजल्ट को लेकर काफी लोगों के मन में सवाल भी निकल के आ रहे कि इस बार कंपनी का प्रॉफिट कम क्यों, बिजनेस क्यों कम हुआ। इसके पीछे कुछ रीजन है जिसको समझेंगे, लेकिन इस रिजल्ट के बाद आप देखें सीएलएसए ने यहाँ पे इसके टारगेट को बढ़ाया। सीएलएसए को बहुत ज्यादा भरोसा है वेदांता पे, तो इसके पीछे की वजह को भी समझेंगे। और आप देख सकते हो कि वेदांता हमेशा बहुत ही शानदार डिविडेंड देता है। अगर आप इसके शेयर की प्राइस को बढ़ते हुए ना देखें तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका जो डिविडेंड बहुत ही बेहतर होता है। कंपनी लगातार बहुत ही शानदार डिविडेंड देती है। ऐसे में इसको डिविडेंड का बादशाह कहा जाता है। वो क्या है आगे की संभावना, क्योंकि कंपनी का डीमर्जर भी होना है, 5 हिस्सों में कंपनी बंटनी है। इसके अलावा इन्होंने जेपी एसोसिएट के लिए सबसे बड़ी बोली भी लगाई है। इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें, 493 पर क्लोजिंग की, जहाँ पे 2.62% की गिरावट देखने को मिली। बाजार में भी गिरावट का माहौल था, उसका असर देखने को। अब एक बार हम रिजल्ट को समझ ले पिछले 2 सालों में कैसा प्रदर्शन रहा है। तो आप देखिए, सबसे पहले बात करें कंपनी के सेल्स की। इस बार 39,868 करोड़ का कंपनी ने टोटल सेल्स बताया, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 37,834 करोड़ के आसपास था। तो ये आप क्लियरली देख सकते हो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का सेल्स अच्छा खासा बढ़ा है। और अगर हम बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर यानी सितंबर 2024 की, तो यह 37,634 करोड़ के आसपास था। यानी ईयर ऑन बेसिस पे भी कंपनी का सेल्स जबरदस्त बढ़ा है। यानी कंपनी ने इस मामले में तीर मारा है, बेहतर किया काम। अब बात करें सितंबर 2023 की, तो यह 38,945 करोड़ के आसपास था। तो सितंबर 2023 अच्छा था 24 के मुकाबले, लेकिन इस बार 25 में वो सारी भरपाई हो चुकी है और फिर से बेहतर प्रदर्शन किया है। यानी 23 और 24 के मुकाबले 25 का देखें तो सेल्स बढ़ा हुआ है। खर्च की बात इस बार 28,472 करोड़ के आसपास का खर्च बताया, जो पिछले क्वार्टर में 27,906 करोड़ के आसपास था। तो जैसे बिजनेस बढ़ा उस हिसाब से खर्च भी बढ़ा है। और बात करें 2024 की सितंबर की, तो ये 27,806 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन बेसिस पे भी एक्सपेंस में वृद्धि हुई है। अब बात करें सितंबर 2023 की, तो ये 27,466 करोड़ के आसपास था। यानी आप देख सकते हो कि खर्च इस बार बढ़ा है क्योंकि बिजनेस में वृद्धि हुई है। बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट 11,396 करोड़ के आसपास है, जो पिछले क्वार्टर में 9,918 करोड़ के आसपास था। यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जबरदस्त जंप देखने को मिला। यानी बिजनेस बिल्कुल पटरी पे। और बात करें सितंबर 2024 की, तो ये 9,828 करोड़ के आसपास था। यानी ईयर ऑन बेसिस पे भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट शानदार तरीके से बढ़ा है। और बात करें सितंबर 2023 को, ये 11,479 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब यह है कि सितंबर 2023 के मुकाबले इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है। तो 23 अच्छा था, लेकिन 24 के मुकाबले 25 में कंपनी ने बेहतर किया। तो इस हिसाब से कह सकते हो कि बिजनेस बिल्कुल पटरी पे, कोई चिंता की बात। अब बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इस बार 29% के आसपास, जो पिछले क्वार्टर में 26% के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में भी 26% था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है, लेकिन 2023 के मुकाबले सेम है, क्योंकि 2023 में भी 29% के आसपास था। अदर इनकम इस बार 1,471 करोड़ माइनस है। यही आंकड़ा है जिसने प्रॉफिट को कम किया, क्योंकि अदर इनकम इस बार माइनस पे चली गई है, जबकि पिछले क्वार्टर में 985 करोड़ की अदर इनकम कंपनी को हुई और पिछले साल सेम क्वार्टर में 3,168 करोड़ की अदर इनकम की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सीधा का सीधा अदर इनकम के बाद से देखें तो ये 4,500 करोड़ का जो आपको जो फर्क तो यहीं पे दिखाई देगा, क्योंकि पिछली साल 3100 करोड़ के आसपास की अदर इनकम थी, इस बार 1500 करोड़ के आसपास की अदर इनकम माइनस में चली गई है। तो इस वजह से ये आपको प्रॉफिट का मुद्दा दिखाएगा। अगर हम बात करें 2023 की, तो ये 1,863 करोड़ के आसपास थी, पहली बार अदर इनकम माइनस में। अब बात करें कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो इस बार 4,947 करोड़ का बताया, जो पिछले क्वार्टर में 6,053 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब ये है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी आप देखें तो आपको प्रॉफिट में 1,000 करोड़ की लॉस होते हुए दिखाई देगी, कम होता हुआ दिखाई। तो ये आप आंकड़े इधर ही समझ सकते हो कि पिछले क्वार्टर में 1,000 करोड़ के आसपास का तो अदर इनकम ही कंपनी को मिला था, और इस क्वार्टर में 1,400 करोड़ की जो अदर इनकम है वो माइनस में चलेगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करें तो यहाँ पे घटा नहीं बल्कि 1,500 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ा ही है।
और अगर हम बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर की, तो ये 7,633 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आंकड़ा, यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट वगैरह 2,500 करोड़ के आसपास की कमी होती हुई दिखाई देगी क्वार्टर ऑन ईयर ऑन बेसिस पे। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि ये जो 3,000 करोड़ की जो अदर इनकम है, ये इसमें से अगर हम इसमें जोड़ दे तो आप समझ ही सकते हो कि ईयर ऑन बेसिस पे भी आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। तो कहीं कोई आंकड़ों में कमी नहीं आई, ये आप क्लियरली यहाँ पे समझ सकते हो। अब बात करें 2023 की, तो ये 8,177 करोड़ के आसपास प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया था। तो लगातार आप देखें तो अच्छा है, लेकिन 2023 कंपनी के लिए और बेहतर था। अब बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो आप देखें कि इस बार 3,479 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया। पिछले क्वार्टर में 4,457 करोड़ के आसपास था। लगभग 1,000 करोड़ का प्रॉफिट इस बार कम हुआ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और वो आप समझ ही सकते हो कि वो 1,000 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो अदर इनकम था जो उसका जुड़ा था, और इसमें ऑलरेडी इस बार माइनस हुआ 1,500 करोड़। इसी वजह से ही आपको प्रॉफिट कम होता दिखा देगा। और यहाँ पे आप देखें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में 5,603 करोड़ का आपको यहाँ पे प्रॉफिट में कमी होती हुई दिखाई देगी। तो ये 2,000 करोड़ की जो प्रॉफिट की कमी है, इसमें 1,500 करोड़ माइनस कर लो आप अदर इनकम के, तो 500 करोड़ का बच जाता है। जबकि पिछले साल 3,000 करोड़ की अदर इनकम हुई थी। तो अगर हम इन आंकड़ों को अच्छे से समझे तो ईयर ऑन बेसिस पे भी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ ही रहा है, कोई चिंता की बात नहीं। और ये देखो कि 2023 में तो 915 करोड़ का कंपनी को लॉस हो गया था। तो अब ये आंकड़े को अच्छे अगर हम समझे तो यहाँ पर कोई चिंता की बात नहीं। ईपीएस इस बार 4.60 रुपीज़ के आसपास, जो पिछले क्वार्टर में 8.14 रुपीज़ के आसपास था, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 11.13 रुपीज़ के आसपास था। जबकि 2023 में -4.80 रुपीज़ के आसपास था। तो ये आप समझ गए होंगे कि इस बार प्रॉफिट क्यों घटा, क्योंकि कंपनी की अदर इनकम माइनस में चली गई 1,500 करोड़, और पिछले साल 3,000 करोड़ की अदर इनकम मिली थी। यानी 4,500 करोड़ का ये जो फर्क आपको सामने दिखाई देगा, इसी ने प्रॉफिट कम किया। अगर ये ना होता तो प्रॉफिट इस बार भी बढ़ जाता। सबसे जो बड़ी बात है कि कंपनी ने पर शेयर 16 रुपए डिविडेंड देने का ऐलान कर दिया है। हमेशा से देखें तो बहुत ही बेहतर कंपनी डिविडेंड देती है, हर बार डिविडेंड बहुत अच्छा रहता है, और इस डिविडेंड के लिए ही लोग ज़्यादा करके वेदांता में निवेश करते हैं। अगर हम सेगमेंट वाइज देखें तो यहाँ पे आप देखो कि एल्यूमिनियम के सेगमेंट में यहाँ पे इनको 1% ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है। और आप समझ सकते हो कि एल्यूमिनियम में इस समय ऑल टाइम हाई पे चला गया। इसका जो प्रोडक्शन है उसमें ये देख सकते हो कि आउटपुट में 31% की ईयर ऑन बेसिस पे जंप देखने को मिली है। और एबिटाडा में जो एल्यूमिनियम का योगदान 33% ईयर ऑन बेसिस पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, जो 5,532 करोड़ के आसपास पड़ा है। तो एल्यूमिनियम का बिजनेस काफ़ी बेहतर रहा है। अगर हम जिंक की बात करें तो यहाँ पर भी ईयर ऑन बेसिस पे 1% की प्रोडक्शन में जंप देखने को मिली है, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में 7% की गिरावट हुई है। और इसी वजह से थोड़ा सा ये आप देखें तो इसका जो मार्केट है इस बार कमजोर रहा है। एबिटाडा में 8% की, लेकिन फिर भी वृद्धि है, जो 4,434 करोड़ के आसपास रहा है। लेकिन यहाँ पे अच्छी जो बात है कि जिंक का जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसमें ईयर ऑन बेसिस पे 38% की जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। और रेवेन्यू सेगमेंट काफी अच्छा रहा, 22% की ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ दिखा, जो 1,237 करोड़ के आसपास रहा है। वैसे कंपनी का ऑयल और गैस सेगमेंट है, इस बार 15% की ईयर ऑन बेसिस पे डिक्लाइन देखने को मिली है। तो इस बार इनका जो ऑयल और गैस सेगमेंट थोड़ा बेहतर नहीं किया है। एबिटाडा 1,029 करोड़ के आसपास रहा है, जबकि पिछले साल ये 1,170 करोड़ के आसपास था। तो ऑयल एंड गैस सेगमेंट में थोड़ा सा मायूस। अगर हम बात करें कंपनी के पावर बिजनेस की, तो इसमें कंपनी ने अच्छा किया। पावर जनरेशन इसका रहा है 3,889 मिलियन यूनिट का, आप देख सकते हो कि जिसमें 7.9% की ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है। और जो कैपेसिटी है कंपनी की एक्सपांड हुई है 4.2 गीगावाट के आसपास, एडिशनल कैपेसिटी 1.3 गीगावाट के आसपास, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर दरमियान। तो कंपनी का आप देख सकते हो कि जो पावर बिजनेस है वो भी काफ़ी बेहतर किया है। कंपनी के आयरन और स्टील सेगमेंट की बात करें, यहाँ पर भी देख सकते हो कि 26% के बेसिस पे जंप देखने को मिली है। तो रेवेन्यू में 5% का योगदान रहा है, जो 1,449 करोड़ के आसपास है। तो आप देखिए ऑयल और गैस को छोड़ के बाकी सब सेगमेंट ने अच्छा किया है। अब यहाँ पे इस रिजल्ट के बाद सीएलएस से बुलिश है वेदांता को लेकर। उनका कहना है कि हमने जो अंदाजा लगाया था 2026 का एबिटाडा का, वो $6 बिलियन के आसपास था। और आप देख लो कि कंपनी ने जो अंदाजे से अच्छा, देखो कि $6 बिलियन के आसपास बताया इन्होंने एबिटाडा, जबकि जो अंदाजा लगाया था वो $5.7 बिलियन के आसपास था। तो कंपनी ने जो प्रदर्शन किया वो बेहतर किया है, उनके अंदाजे से बेहतर किया। और इसी वजह से अगर आप देखें तो सीएलएसए को लगता है कि आने वाले समय इसका फायदा मिलेगा। कंपनी आप देखें कि जो लगातार कमोडिटी की प्राइस का बेनिफिट देखने को मिल रहा है, एल्यूमिनियम कॉस्ट की जो प्रोडक्शन है उसका फायदा लगातार इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्शन पावर सेल्स एग्रीमेंट बढ़ रहे। तो ये सारी बातें साबित करी है कि कंपनी आने वाले समय बेहतर करेगी। और 10.16% का डिविडेंड यील्ड में देती है कंपनी, जो काफ़ी बेहतर है।
तो कुल मिला के देख सकते हो कि सीएलएसए को लगता है कि यहाँ से स्टॉक और बेहतर कर पाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।